अब मैंने सरकार के हिसाब से 8 और अपने हिसाब से 14%। इसके बीच में 12-10% तक आप आते हैं तो इतना में तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल। और नीतीश जानते हैं कि यही खासियत होगी उनके बेटे की, वो उसे गांधी की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल। दिल्ली चुनाव के बाद खुशी मनाती है 0 सीट्स पर कि हमने जो चाहा था वो कर दिया। चुनाव के वक्त तक नीतीश कुमार पलट जाएंगे, बड़े बड़े विश्लेषक बैठ के और रात में सोते होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले एक दशक से बिहार की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसको आपने नोटिस तो जरूर किया होगा, लेकिन हम उसको आपको एक नए तरीके से बताएंगे। हम जांच पड़ताल करके बताएंगे कि पिछले 10 सालों में जो बिहार में अलग अलग चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के हों, उन चुनाव में जो चीजें नजर आई हैं उसमें गठबंधन का स्वरूप हमेशा बदलता रहा है। जब जब चुनाव आए हैं तब तब इन बातों से हमें भी कई बार अपने पोस्टर्स बदलवाने पड़े हैं, अपने स्टूडियो के जो हम बनाते हैं गाड़ी का ब्रांडिंग तक बदलवाना पड़ता है, और इस नेता को उस तरफ, उस नेता को इस तरफ। बिल्कुल स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि असमंजस की स्थिति होती है। हालांकि हम इस बात पर शुरू से ही टिके हुए हैं। आपने जब भी देखा होगा, 2013 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें, 2015 की बात कर लें, 2017 में नीतीश कुमार जब पाला बदले तब की बात कर लें, 19 की बात करें, 20 की बात कर लें, 24 की बात कर लें, या आने वाले 25 की बात कर लें, एक वाहिद ऐसा चैनल है जो ये बता रहा है कि गठबंधन का स्वरूप बदलेगा। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और जो बिहार की वर्तमान परिस्थिति, एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो होड़ लगी हुई है, खास करके महागठबंधन की तरफ और एनडीए गठबंधन की तरफ, तेजस्वी यादव किसी हालत में मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना है। इन दोनों के बीच और गठबंधनों के बीच क्या कुछ हो रहा है, किस तरह का स्वरूप बदलेगा, ये सभी बातें आज जांच पड़ताल में नमन जी से हम जानेंगे। नमन जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कई लोगों ने तो अपना पोस्टर भी लगवा लिया था, कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल भी दिया छप गया था। 2000 खास तौर पे एक खास पत्रकार गिरोह ज्यादा एक्साइटेड था जी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो फिर मेरा ही अगले दिन से नीतीश कुमार की बड़ाई करना शुरू कर दिया। जी और डिलीट भी करना पड़ा था। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार भी बहुत सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा? देखिए बाबा, ये बिहार की परिपाटी रही है जी। राजनीतिक गठबंधन जो बनते हैं चुनाव से पहले बहुत बूस्टिंग होता है कि अरे मलाह और माझी मिल जाएगा, मलाह माझी और कुशवाहा मिल जाएगा, यादव MYM हो जाएगा, मुस्लिम यादव मलाह, मुस्लिम यादव ब्राह्मण, ABCD CFG LMNO QPQRST सब बना लेता है लोग। चुनाव तक पहुंचते पहुंचते जी किसी का खीर बासी होता है, किसी की खिचड़ी में जहर हो जाता है, किसी के मुंह पर तमाचा तो किसी के पीठ पे छुरा जी। ये आम बातें हैं। गठबंधन ऐसे ही चलता है जी। वैसे भी देखिए सच्चाई है कि जब जैसा तब तैसा राजनीति का बिल्कुल परिपाटी है। हाँ, परिपाटी है। और नीतीश ने बिहार की राजनीति को एकदम खोल दिया है। मुझे याद है, देखिए वीरेंद्र, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत दर्शक इस बात को मानेंगे, बहुत लोग नहीं मानेंगे जी। ये बताइएगा कि टेस्ट मैच जो लगातार हुआ करता था, क्रिकेट का फॉर्मेट टेस्ट मैच ही था, इसी से शुरुआत हुई थी, इसका वर्ल्ड कप भी हुआ करता था। बिल्कुल। ये बताइए कि वनडे क्रिकेट आपके सामने शुरू हुआ है जी मेरे सामने। कितना ओवर का हुआ करता? 60 ओवर का हुआ करता था, जो हम लोग घटा के उसको 50, हम जब से जानते थे 50 ओवर का है। मैंने जानता हूँ कि 60 ओवर का हुआ करता था जी, लेकिन 50 ओवर का वनडे किया गया जी। डिमांड्स ऐसी थी, बिल्कुल। लोग कहा कि दर्शकों का आवश्यकता था। कैरी पैकर नाम का एक सर्कस, कैरी पैकर सर्कस करके आया था, एक कलर टी शर्ट में जी वनडे होगा। तो इसने दबाव डाला जो मेन लीग्स हैं उस पर, इंटरनेशनल BCCI पर, ICC पर और BCCI पर और अलग अलग, कि वो क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज किया जाए और दर्शकों के हिसाब से उसको लुभावना बनाए और कम एग्जॉस्टिंग टाइम के हिसाब से बनाए। लेकिन एक दावा मैं यहां करूंगा, वनडे से T20 का ट्रांजिशन मेरे सामने हुआ है और आज T20 पूरे दुनिया भर में सबसे मशहूर लीग है, सबसे मशहूर फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट ने नए आयाम क्रिकेट के खोले हैं, नए नए देशों तक क्रिकेट पहुंचाया है। बिल्कुल। अब और संभावना बढ़ा दी है, वरना USA की टीम आकर पाकिस्तान को हरा देगी जी, ये एक स्थापित देश को वनडे में संभव नहीं है, T20 में ही हो सकता है। लेकिन एक मैं दावा आपसे कहता हूँ,
कहने को तो आईपीएल और एक और समय आईसीएल स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, जो कंट्रोवर्सी में चला गया था। क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट को न्यूजीलैंड में भी मैक्स फॉर्मेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था टी20 के इख्तियार होने से पहले। लेकिन मैं एक दावा कर रहा हूं यहाँ पे, जिस दावे को आप मानिएगा जी, भारत के एक सलामी बल्लेबाज हुए वीरेंद्र सहवाग जी, इन्होंने वनडे क्रिकेट के आयाम को इतना बदल दिया और दर्शकों को इस बात की आदत डलवा दी कि बहुत तेजी से खेलूंगा और 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर तक मैं बस बैटिंग करूंगा और उस दौरान मैं सेंचुरी चले तो चांद तक, वहीं तो बस वहीं खत्म समाप्त कर दूं। जी जी जी, इसने ऐसी आदत डाली कि शुरुआत में तो लोगों ने जो क्रिकेट के दर्शक थे उनका कि अरे क्या है ये, तो एकदम रबिश है, इस तरह का कोई खेल होता है, किस दिन चल गया, जेंटलमैन गेम है, सचिन देखिए कितना बढ़िया खेलते हैं। लेकिन इसने एक वीरेंद्र सहवाग ने इस फॉर्मेट को इतना लुभावना बना दिया वनडे में कि अब दर्शक क्या करते थे, शुरू के 15 ओवर ही 10 ओवर ही देखते थे, पलक भी नहीं झपकाते थे। मेन बात समझिएगा, शुरू के 10 ओवर 15 ओवर तक ही गेम देखते थे, उसके बाद कहते थे अब तेंदुलकर, द्रविड़ है या जडेजा है ना, तो इन लोगों को खेलने दो 30 ओवर, अब लास्ट के 10 ओवर देखेंगे जब या तो आएंगे रॉबिन, उस समय रॉबिन आपके समय कौन थे जी, उस समय रॉबिन सिंह जो भी थे, मतलब रॉबिन सिंह या कपिल देव या जी लोग आएंगे बाद के खिलाड़ी, तब हम देखेंगे उस मैच को। 10 ओवर लास्ट में मारेगा, शुरू में 10 ओवर मारेगा। तो सहवाग ने क्या किया, दर्शकों को आदत डाल दी एक धुआंधार क्रिकेट देखने की और केवल 10 ओवर 15 ओवर वनडे देखने की। बीच का जो क्रिकेट का बहुत बड़ा दर्शक और वेला था वही बैठ के देखता था 50 ओवर, बीच का लगभग सभी लोग स्किप करने लगे। अब हुआ क्या कि इसकी वजह से डिमांड उत्पन्न हुई जी, फटाफट क्रिकेट अलग अलग देशों में मैकलम, क्रिस गेल जैसे अलग अलग खिलाड़ी हुए जो केवल 10 ओवर के स्पेशलिस्ट हुए, दिलशान हुए श्रीलंका में, पाकिस्तान में बहुत सारे हुए, मैं नाम मुझे याद नहीं किसी का, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे देशों में क्रिकेटर्स ऐसे हुए, वार्नर हुए, हेडन हुए, गिलक्रिस्ट हुए, ओपनिंग गिलक्रिस्ट होती। तो ये इसने क्या किया, इसने खेल का नया पैटर्न सामने लाया। लेकिन इसके वाहक मैं विशुद्ध तौर पर दर्शक तौर पर मानता हूं वीरेंद्र सहवाग। बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग की वजह से ये फॉर्मेट वनडे में भी हमें देखने को मिला। इनफैक्ट टेस्ट में भी वैसे ही खेलते थे। जी, मुल्तान में छक्का, मुझे याद है 300 रन जो मारा था उन्होंने, तेंदुलकर जाके कहते हैं कि 300 रन है भाई, 100 रन नहीं है, इसको छक्के से मत मारो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब 50 रन छक्का से मारे हैं, 100 रन छक्का से मारे हैं, 200 छक्का से मारे हैं, तो 300 भी छक्का से ही मारेंगे। और ग्लेन मुश्ताक पर आगे बढ़ के लेग स्टंप से जो छक्का उन्होंने मारा, तेंदुलकर भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। यही मैं कह रहा हूं कि देखिए ये पैटर्न है, इस पैटर्न को इंप्लीमेंट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति में भी यही T20 फॉर्मेट आ गया है। बिल्कुल जब जैसा तब तैसा। अगर आज मुझे लगता है कि मैं समीकरण देखकर मुझे लगता है कि सामने वाले को रोकने में मैं थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लूं आइडियोलॉजी अपनी, तो मेरे साथ एक बड़ा गठबंधन बनाकर मैं उसे रोक सकता हूं। मतलब सबसे मजबूत चुनाव में ये है, लेकिन सरकार इसकी नहीं बनने देंगे, हम और ये मिलकर बनाएंगे। इसके वाहक वीरेंद्र सहवाग नहीं है, इसके वीरेंद्र सहवाग नीतीश कुमार है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। नीतीश कुमार ने सबसे मजबूत खिलाड़ी की बादशाहत समाप्त कर दी और एक नया फॉर्मेट बिहार में लॉन्च कर दिया, T20 फॉर्मेट पॉलिटिक्स का। जी चुनाव के वक्त तक नीतीश कुमार पलट जाएंगे, बड़े बड़े विश्लेषक बैठ के रात में सोते होंगे, अभी बड़ा लेख लिख के अब सोचते होंगे कि नहीं ये लेख मेरा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मेहनत किया, मैंने महीने भर लिखा हूँ, ये बिहार का भविष्य को तय करेगा। आप सोते समय सोते होंगे कहीं नीतीश पलट गया तो पूरा स्क्रिप्ट 30 दिन का मेहनत बेकार हो जाएगा, सारा दावा बेकार हो जाएगा। बिहार के एक विश्लेषक, तो घोषित विश्लेषक टुन्ना पांडे के प्रिय, उन्होंने तो अपना बाल नोच लिया था नीतीश कुमार के इस बार पलटने पर। क्या कुछ बुझात नहीं क्या होता समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ पलट जाता है सब, पलटासन। ये क्यों होता है बाबा? आप T20 फॉर्मेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अंतिम बॉल तक। ये सच में, एक कोई कहता था कि क्रिकेट अंतिम बॉल तक खत्म नहीं होता है। पता रहता है कि टेस्ट मैच कल हार रहे हैं जी, एक ही बैट्समैन विकेट गिरा हो, लेकिन पता होता है कितना चेंज नहीं होगा, ये अंतिम हारेगा। बिल्कुल वनडे में ही पता होता है कि बीच ओवर अच्छा नहीं खेला है, ये मैच गया। और अब मैं दावे से कह रहा हूं कि T20 में आखिरी ओवर में भी अगर 30 रन चाहिए होते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि मार हो जाएगा। 5 छक्का चाहिए ना, एकदम बड़ी छक्का मार देगा। और ऐसा हुआ है। आपने T20 वर्ल्ड कप जीता तो कौन समझ रहा था कि जब 80-90 रन चाहिए थे तो
मैंने 80-90 रन चाहिए थे और बॉल थे 30 जी, तो मामला लगा कि अब जीत जाएंगे, और वहां से चले आए ऐसे कि 22 बॉल में 24 रन चाहिए था जी, और वहां से जीत गए हम चुनाव मैच। तो ये दरअसल कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है चुनावी फॉर्मेट बिहार का, ये एक्साइटिंग है और खुला हुआ है। इसने देश भर के माने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया, आप सोचिए कि भाजपा जैसी पार्टी जाकर पीडीपी से गठबंधन कर ली जी जी जम्मू कश्मीर में, और कांग्रेस जो जीरो है, जो कुछ नहीं कर सकती है, वो दिल्ली चुनाव के बाद खुशी मनाती है 0 सीट्स पर कि हमने जो चाहा था वो कर दिया हमने। ये इस फॉर्मेट का एक्साइटमेंट है, ये बिहार ने दिया है देश को। बिल्कुल बिल्कुल कि जब जैसा तब जैसा, लकीर के फकीर मत बने रहिए। नीतीश कुमार ने हर राजनीतिक जो दांव पेच होते हैं सबको बदल दिया, और अब निशांत की राजनीतिक एंट्री लाकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जो समाजवाद है इसके ऑफिशियल डेफिनेशन में कहीं भी अपने बेटे को जी मुख्यमंत्री या कुर्सी देना प्रोहिबिटेड नहीं है जी। तरीका होना चाहिए। उनके बेटे और बाकी नेताओं के बेटों में अंतर है जी, बहुत अंतर है। निशांत आज तक सत्ता के सिंहासन पर नहीं बैठे जी, निशांत आज तक उसको अपने माथे में नहीं बिठाया, बिल्कुल अपने पिता की कुर्सी को माथा पर नहीं बिठा घूमे। वरना मैं दावे से कह रहा हूँ 5 लाख रुपया कमाने वाला साल में ठेकेदार का बेटा को देखिएगा ना, तो 10 भर का सोना का चैन पहने रहेगा, आप फॉर्च्यूनर से नीचे बातें नहीं करता जी जी बड़का तमंचा लेके घूमेगा, 2 बॉडीगार्ड लेके घूमेगा। बिल्कुल सच्चाई है। कभी आपने देखा निशांत को? आप और हमारे जैसे हमसे बहुत छोटे पत्रकार जाकर निशांत का इंटरव्यू ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। किसी कहाँ गए थे तो एक छोटा सा 200 रुपए 400 रुपए का एक खरीद के गए थे स्पीकर। हाँ। ये उनके व्यक्तित्व की एक अलग जो पहचान है उसको दिखाता है बिहार के लोगों को, और नीतीश जानते हैं कि यही खासियत होगी उनके बेटे की, वो उसे गांधी की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल देख रहे खद्दर पहन के चलता है, इसको कभी देखने के लगता है, कपड़े लगता है देखकर। मुझे तो पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति में मुझे किसी ने जबरदस्ती उनको बंडी सिलवा दिया। बिल्कुल आने तो निशांत को मैंने बंडी में कभी देखा था, लेकिन मैं जानता था कि बंडी पहनेंगे। जी ये मुझे बता दें कि बंडी पहनेंगे। तो दरअसल यही सब राजनीतिक दावपेच है, धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीजें बदलती हैं। लाल का कुंडली बताइए ना। मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने इस बार धीरे धीरे करके, मैं तो मान रहा हूँ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि समीकरण उनके पास नहीं है। एक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर कुछ और बोलूंगा, विश्लेषक के तौर पर मुझे वो आंकड़ा नहीं दिख रहा था। लेकिन माई बहन योजना धीरे धीरे नीतीश कुमार को 2015 के बाद वाले में घेरना, बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ना, नौकरियों के मामले में बिहार के युवाओं को एक्साइटेड करना, ये तेजस्वी के फेवर में जबरदस्त जा रहा था, और पूरा चांस था कि 6 महीने में तेजस्वी यादव इसके लहर पर सवार हो जाते। लेकिन पहला झटका घर से लगता है जी। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहां भेजकर, राजेश राम को यहां भेजकर, और कृष्ण अल्लवरू को यहां भेजकर, कृष्ण कन्हैया राम तीनों की जोड़ी को यहां भेजकर अखिलेश सिंह को कुर्सी से हटाकर यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर है इस पूरे कैंपेन में तेजस्वी यादव के, फिर एक बार कांग्रेस ही बनेगी। 2020 में भी कांग्रेस थी, 7 रहकर थी, इस बार बाहर रहकर करने वाली है। खैर कांग्रेस कौन सा बड़ा वोट लेकर तेजस्वी को दे देती, डैमेज ही कर सकती है, यही एक नुकसान हो सकता है तेजस्वी को। वोट तो लाकर देने वाली नहीं थी, तो उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर उतना डैमेज मान भी लेते हैं तेजस्वी के नाम पर कि बहुत है एमवाई वोट, कहीं थोड़ा 5% जन हटा दिए। लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी को एक नया ग्रह तेजस्वी की कुंडली में प्रवेश कर गया। देखिए मैं पूछता हूं 2020 में तेजस्वी यादव के पास ऐसा क्या था, क्या नहीं था जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? सिंपल सी बात है कि जो साथी उनके दल थे जो महागठबंधन के, वो उनके साथ बारी बारी से निकलते चले गए। पहले अंतिम समय में पहले भागे मांझी, उसके बाद फिर भागे उपेंद्र कुशवाहा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भागे थे मुकेश सहनी। मैं दावे से कहता हूं तेजस्वी के कुंडली में उस वक्त रोज राजयोग नहीं था जी। इस वजह से मुकेश सहनी वहां से उठ गए, वरना मुकेश सहनी के मौजूद रहने के दौरान तेजस्वी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाना यह संभव नहीं था। बिल्कुल बाद में चुनाव के तुरंत बाद मांझी और मलाह को लालू यादव ने हर जेल से, जी 2020 में जेल में थे, जेल से कई बार फोन किया, ये सार्वजनिक हुआ, और उनको मनाने की कोशिश की, आ जाइए तेजस्वी को मुख्यमंत्री, जो बनना है बन जाइए, नीतीश को रोक देते हैं इस बार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो गलती चुनाव से पहले तेजस्वी ने की, उसकी उस अपरिपक्वता के चलते चुनाव में नुकसान हुआ। लेकिन तेजस्वी इसको इस चुनाव में सुधारने लगे थे। 2024 में मलाह को 3 सीटें देना, जी
256 से ज्यादा कार्यक्रम मुकेश सहनी के साथ करना, बिल्कुल। MYM माने मुस्लिम यादव मलाह समीकरण बनाना, भाजपा को ट्रोल करने के लिए, नीतीश कुमार को ट्रोल करने के लिए उनको उन्होंने ये साबित करता है कि मुकेश सहनी में तेजस्वी यादव के राज्यों की चाबी है, बिल्कुल। और ये मैं केवल ऐसे हवा महिमंडल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुकेश सहनी को मैं ज्यादा वेटेज इसलिए देता हूँ क्योंकि उनके पास वोट है। आप पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को जोड़िए और अभी भी महागठबंधन को कांग्रेस जोड़कर आप वोट बैंक जोड़िए, मैक्सिमम जाएगा तो 42 से 45% जाएगा। ये ना काफी है सरकार बनने के लिए, फिर कह दूं। बिल्कुल। भाजपा के पास 52% वोट है जी, विशुद्ध रूप से, और वो एनडीए के पास, मतलब वो लेकर चले जाएंगे फिर सरकार। जी। इसमें समीकरण में अंतर कौन लाता है? मुकेश सहनी, जो 8% से लेकर अपना दावा 14% के वोट में के मालिक है। अब मैंने सरकार के हिसाब से 8 और अपने हिसाब से 14%। इसके बीच में 12-10% तक आप आते हैं तो इतना में तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल 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 सरकार बना रहे हैं। अब कांग्रेस चली भी जाती है तो मान लीजिए 5% कांग्रेस का वोट काट दीजिए जी, लेकिन मुख्यतः केवल MYM से सरकार बन रही है तेजस्वी की। अब इसमें पेच फंसेगा जी। पेच ये फंस रहा है कि मुकेश सहनी के 60 सीटों के दावे के बाद जी, जहां महागठबंधन में बेचैनी मच गई, कांग्रेस तो अब ये मानकर ही चल रही है कि जब मुकेश सहनी को ही 50-60 मिल जाएगा तो हमें हमारा ही कटना है, क्या होगा, तो हम नहीं कटेंगे, इससे बढ़िया हम अलग व्यवस्था करेंगे। तो एक तो ग्रहण यहाँ लग गया तेजस्वी के कुंडली में। दूसरा ग्रहण ये लग रहा है कि मुझे पुख्ता जानकारी इस बात की है बाबा, मैं दावे से कह रहा हूँ, सोर्स रिवील नहीं कर सकता हूँ और कारण नहीं बता सकता हूँ क्यों। जी जी। मुकेश सहनी पर भाजपा ने जबरदस्त डोरे डालने शुरू कर दिए हैं जी। मुकेश सहनी को एनडीए में लाने की तैयारी शुरू हो गई है जी। मुकेश सहनी के लिए जो हमने सीट बंटवारा किया था जी, जिसमें हमने कहा था कि ये समीकरण हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, उस समीकरण में भी याद होगा आपको 12 सीटें हमने छोड़ी थी। जी जी। उन 12 सीटों को मुकेश सहनी की तरफ बढ़ाकर उन्हें सत्ता का भागीदार बनाने की तैयारी चल रही है। जी। आपको आरक्षण चाहिए, चलिए दिया, ले लीजिए। आपको डिप्टी सीएम चाहिए, ले लीजिए, चलिए दे दिया। आपको और क्या चाहिए? आपके जाति के आप ही के पुराने नेता को तो हमने मंत्री में रखा केंद्र में। जी। आप कहिए तो आपको बना दे, केंद्र बना दिया है, राज्य में बनाया है, सब जगह तो आपको बना दे। आप कहिए तो आपको तो बनाइए रहे थे, आप इधर। हाँ, हमने तो लोकसभा में आपको मौका ही दिया ही था। अगर आप मुजफ्फरपुर लड़ते तो मुजफ्फरपुर जीतते और जीतते तो केंद्र में मंत्री होते आज। तो मुकेश सहनी भी कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो उनको भी यही लग रहा है कि सौदा तो इधर भी खराब नहीं है। जी। तेजस्वी के साथ एक अपॉर्चुनिटी है बट ट्रैक रिकॉर्ड तेजस्वी का अच्छा नहीं है। जी। और नीतीश कुमार के साथ जब एनडीए को देखते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। एक तो हाथी पे सवार, दूसरा साथ में हर प्रकार के बड़े माने क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर जी, राज्यों की जीत जो लगातार हो रही है। असम का घोड़ा छोड़ा हुआ है। इसे देखिए, ऑब्वियस ही बात है, राजनीति में 2018 में मुकेश सहनी आए और धूप छाव सब देख चुके हैं जी। 21-22 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है। 18 में आए मुकेश सहनी तो उन्होंने धूप छाव सब राजनीति का देख लिया। अब कुछ दाव पेच बचा ही नहीं होगा, अब परिपक्व फैसले, अपरिपक्व बात करते नजर आते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के पास ही कहीं ना कहीं अभी ये फैसला लेने का माने अंतिम जो कहा सकता है मौका है कि वो क्या तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ एक ऐसे लड़ाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिसमें जीत निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है, या उस तरफ जाएंगे जहां समीकरण अब तक बड़ा सफल रहा है और इनके आने के बाद से मतलब अघोषित चुनाव का फैसला हो जाएगा। जी, जी, मुकेश सहनी अगर एनडीए में आ जाते हैं तो इस चुनाव का फैसला रिजल्ट से पहले ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखिए, अब ऐसा नहीं कि मैं कागजों की बात हो रही है, आप इसे दूसरे तरह समझ ले लीजिएगा कि भाई वो पत्रकार पटना बैठा हुआ है जो फैसला नहीं, कागजों की बात है। कागज की बात मैं हर बार कहता हूँ, कागज पर असंभव हो जाएगा कोई और समीकरण जोड़ पाना। राजद के लिए लाख माई बहन योजना आ जाए, लाख 100 वाट बिजली मुफ्त कर दें, कुछ भी कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो सारे समीकरण लोक लुभावने जरूर हैं, लेकिन चुनाव में असरदार अगर होते तो मुसलमानों का वोट पूरी तरह से, पूरे मतलब समझ लीजिए, मुसलमानों का और पिछड़ों का वोट हमेशा नीतीश कुमार को जाता। जी। इतना काम नीतीश कुमार ने किया है। जी जी जी। तो ऐसे में ये एग्जाम्पल इस बात का नहीं है कि कार्य करने से ही चुनाव जीता जा सकता है या लुभावने वादे से ही चुनाव जीता सकता है। हाँ, अब बात रही मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी पर डोरे डाले जा रहे हैं जी। भाजपा की एक टीम लग गई है उसमें। आपको अच्छे से पता है कि भाजपा इस वक्त दो फाड़ है जी। एक तरफ हरी सहनी की टीम है जिसमें
कुछ और बड़े नेता हैं, मैं नाम क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहता हूं इस वक्त, लेकिन कुछ बड़े नेता इस तरफ हैं जिनका प्रभाव बड़ा है, जो सरकार में है, नीतीश के साथ है, और दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा है जिसको बहुत कुछ मिला नहीं है, जो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कुछ टूटे तो कुछ मुझे मिले। वो चाहता है कि मुकेश सहनी की रातों रात एंट्री एनडीए में करा दी जाए और इसे समीकरण के तहत ही तय किया जाए और मुकेश सहनी को लाकर चुनाव को समाप्त कर दिया जाए, एक तरफा कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए। हाँ, अब मुकेश सहनी के आने के बाद से एक नई समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिन समस्याओं पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों आपके लिए बहुत बड़ा खबर लेके आए हैं। एक बड़े कार्यक्रम, बहुत बड़े आयोजन में मुकेश सहनी को बुलाकर भाजपा अपने साथ छोड़ना चाहती है, मतलब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। चलिए रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 के चुनाव में जब चुनाव की तैयारी चल रही थी तो सबसे पहले व्यक्ति थे जीतन राम मांझी, जिन्होंने कहा था कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उसके बाद एनडीए से नाराज होकर के और 2019 के चुनाव में बुरी तरह से 5 सीट हारने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात कहा था कि हम बनाएंगे। मुकेश सहनी यही बात कहे थे और अब एक बार फिर से मुकेश सहनी इन बातों को लेकर के जो कह रहे थे वो सभी कुछ अब सामने नजर आ गया है। समीकरण कैसे बदलेंगे, क्या कुछ होगा, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना शुरू कर चुकी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।